बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलबुहारे का शरबत, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रहा है। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं अलबुहारे का शरबत बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि आप कहीं मेरी वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ना जाएं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें और आराम से बैठ के मेरी रेसिपी को देखें और फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त हर मेरी रेसिपी आपको मज़ेदार लगेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही वेलकम वेलकम शिजा के किचन में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने जा रहा है। इसको गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जूस है और ये हमारे जिस्म में खून बनाता है और ये बहुत ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आलू बुखारे का जूस बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। इस तरह के मैंने आलू बुखारे ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने पानी में वॉश किया है। अब हम इनको गर्म पानी में डालेंगे। हमने पानी को पहले से ही हीट अप कर लिया है। मैंने 4 कप पानी लिया है। अब हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से पानी को बॉयल आने के बाद हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आलू बुखारे को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। शुगर हमने हाफ कप ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काला नमक। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनका छिलका उतरना शुरू हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। कवर को हम उतार लेंगे और आलू बुखारे को हम फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। आलू बुखारे को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद हम आलू बुखारे को मैश कर लेंगे। हमारा जो आलू बुखारा और इसका पानी है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी गुठलियाँ जो पल्प है वो अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ की मदद से। आलू बुखारे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। ये देखें, इसकी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। अब हम शरबत और आलू बुखारे के पल्प को अलग कर लेंगे। हम इसे स्ट्रेनर में डाल के इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप देख सकते हैं हमने अलबहारे का जो पल्प है वो हमने अलग कर लिया है और शरबत इसका हमने अलग कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन। मैंने एक लेमन ले लिया है, हम आधा इसके अंदर इसके जूस डाल देंगे, आधे लेमन का। बिस्मिल्लाह। लेमन के जो सीड्स हैं हमने निकाल दिए हैं। बिस्मिल्लाह। लेमन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐड करें, अगर चाहें तो ना भी करें, लेकिन ये इसके साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। चलें अब हम इन्हें ग्लास में सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लास के अंदर बर्फ ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर जूस ऐड करेंगे, यानी कि शरबत अलबहारे का, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। घर में बना के पिएं बगैर केमिकल के। बाहर से जो आप पीते हैं उसमें क्या पता उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, हमें क्या पता, लेकिन आप घर में रियल बना के पिएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आलू बहारे का शरबत। बिस्मिल्लाह। जूस की सजावट के लिए हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पुदीना। और साथ ही हम लगाएंगे आलू बुखारा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार जूस हमारा तैयार हुआ है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेज़ लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।